दोस्तों, बात शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के चुनाव से, जिसके बारे में आपको बड़ी सारी आशंकाएं रही होंगी, जिसके बारे में आप नई खबर सुनना चाह रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं मध्य प्रदेश में ही रहता हूं और मध्य प्रदेश की चुनावी गतिविधियों की खबर मुझसे ज्यादा शायद किसको होगी, क्योंकि जमीन पर रहने वाले कार्यकर्ता और जमीन पर रहने वाले वो किसान, जमीन पर रहने वाले वो मजदूर, जमीन पर रहने वाले वो एम्प्लॉय, जमीन पर रहने वाले वो दुकानदार जो सही बहुमत बता देते हैं, पहले से हवा बता देते हैं कि हवा किस ओर चल रही है। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि सिंधिया जी की मट्टी पलीत कर दी भारतीय जनता पार्टी ने लेकर के, और सिंधिया जी की औकात जो है पता चल गई बिकने के बाद कि महाराजा को भी खरीदा जा सकता है। ऐसी अफवाहें मध्य प्रदेश के लोगों के अंदर चल रही है कि एक महाराजा को भी खरीदा जा सकता है। जिस महाराजा के बारे में बोला जाता था कि उनके पास तो खूब पैसा है, फिर 13 करोड़ का एक घोटाला सामने आता है, बहुत सारे घोटाले सामने आने लगते हैं, गोविंद सिंह राजपूत के घोटाले सामने आने लगते हैं कि किस तरह से 21 हेक्टेयर या पता नहीं कितने हेक्टेयर जमीन शिवराज ने उनको दान कर दी। तब इस तरह के घोटाले आते हैं तो लगता है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में थोड़ी सी गर्मी आ गई है। और गर्मी इसलिए भी आ गई है क्योंकि यहाँ सिंधिया जी जो हैं ठन ठन गन्ने हो गए। अब ठन गन्ने एक नई मतलब मुहावरा है, ये उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जिन्होंने किसी आशा में बदला हो कि साहब हमें बहुत बड़ा पद मिल जाएगा, मुख्यमंत्री के हम दावेदार बन जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान के सामने क्या जीत पाएंगे सिंधिया जी? सिंधिया जी पत्ते के बराबर हैं। कांग्रेस में थे तो पेड़ के बराबर थे, अब पत्ते के बराबर हो गए, और ये पत्ता जो है बहुत बुरी तरह से फड़फड़ा रहा है, कभी भी टूट सकता है। क्योंकि सबूत मिल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की उस सियासत से जो भारतीय जनता पार्टी सियासत सिंधिया के साथ कर रही है। महाराजा के साथ सीधी सीधी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। अगर बिक चुके हैं तो शायद अपमान नहीं लगेगा, और नहीं बिके हैं जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, तो फिर कोई बात नहीं है, चलता है। कहाँ वो जमाने थे कि जब सिंधिया जी चुनाव समन्वयक समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे मध्य प्रदेश में। आज स्टार प्रचारकों की सूची में 10वां नंबर है। कहाँ खुद तय करते थे सूची स्टार प्रचारकों की, आज खुद 10वें नंबर पर हैं। पोस्टरों से चेहरा गायब है, हर जगह से हर नाम गायब है। सिंधिया सिंधिया तूने क्या किया? अपने बाप का नाम बदनाम किया, अपने पिता का नाम बदनाम किया, आपने एक विचारधारा का नाम बदनाम किया। नागपुर में आप हाजिरी लगा करके आए सिंधिया, शर्म आनी चाहिए। शर्म करो सिंधिया, इतनी बेइज्जती सहोगे या पैसे के पीछे भागोगे? कब तक असम्मान सहोगे? कब तक भाजपा के बीच रह करके अपमान कराओगे अपना और अपने पूर्वजों का, पिता के आदर्शों का, जिन पिता के आदर्शों की बात कही जाती है, जिनको एक स्वर में सब मध्य प्रदेश का बड़ा नेता मानते थे। किसने आपको क्या जहर पिलाया, किसने आपके हलक में क्या उतारा? लेकिन हमें दुख होता है, हमें खास तौर पे दुख होता है। इसलिए दुख होता है, कहाँ तो तुम माननीय थे, अब अमानवीय हरकतों का हिस्सा बन चुके हो। सिंधिया जी, क्या से क्या हो गया? सोचिएगा, आज पोस्टरों से आपका चेहरा गायब हो गया है। चलिए, आप इसको उपलब्धि मानते हैं अपनी तो सही है, आपके समर्थकों को भी अच्छा लगेगा, और आपको किस तरह से भीख मांगनी पड़ रही है वोटों की, ये भी आपके समर्थकों को अच्छा लगेगा। अब क्या अच्छा लगेगा उन मध्य प्रदेश के लोगों का जिन्होंने आप पर विश्वास किया था, कांग्रेस को वोट दिया था, कांग्रेस के साथ गद्दारी आपने की। वैसे ही झांसी की रानी के चक्कर में आप बदनाम हो। शिवराज सिंह चौहान ने पता नहीं क्या क्या बोला था, अब पता नहीं क्या क्या हिसाब किताब देंगे आपकी वो बागी विधायक जो बोलते हैं मैंने तो महाराजा की वजह से छोड़ा, मतलब देश उनको प्यारा नहीं था, स्टेट उनको प्यारा नहीं था। दोस्तों, यही बातें हैं सियासत की, जो सियासत को पलट देती हैं और गरीबों के हक को जकड़ लेती हैं अपनी पिपासु पंजे में। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? महाराजा का सम्मान होना चाहिए या असम्मान होना चाहिए? बताइएगा जरूर, और कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।